हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी जस्ट स्टार्ट अवर टॉपिक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनके साथ में हम फॉर का यूज़ करते हैं और फॉर का यूज़ करने पर उन वर्ब्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पर क्या चेंज हो जाता है। देखिएगा, पहला जो है डू फॉर, जो हमारी इसमें वर्ब है वो डू है। कौन सी वर्ब है? डू। तो डू फॉर, इसका जो एग्जाम्पल है, सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो डू फॉर यू, डू का मतलब यहाँ पे करने से है और फॉर जो आपका प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। तो डू एक्चुअली फॉर का जो मतलब होता है वो लिए होता है। फॉर का जो मतलब होता है वो लिए होता है और टू का भी मतलब लिए होता है। यानी कि दोस्तों जो टू होता है और फोर होता है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है करीब करीब। लेकिन मैं आपको जो बता दूं, यहाँ पर ये वर्ब के साथ में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का एक साथ अगर यूज करते हैं तो डू फॉर, यानी किसी चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नेक्स्ट होता है फाइन फॉर। फ़ाइन दोस्तों यहाँ पर एक तरह से जुर्माना होता है, फ़ाइन लगाना। एक फ़ाइन होता है अच्छे के लिए कि आई एम फाइन थैंक यू, बोलते हैं ना आप लोगों से हेलो हाय व्हाट्सअप या हाउ आर यू, तो वो बोलते हैं आई एम फाइन थैंक यू। तो यहाँ पर ये वो वाला फ़ाइन नहीं है, यहाँ पर जो फ़ाइन है ये एक जुर्माने वाला फ़ाइन है, यानी किसी पर जुर्माने लगाने वाला जो फ़ाइन होता है उसको हम बोलते हैं फ़ाइन फॉर यू। तो आई गॉट फाइन फॉर पार्किंग इलीगली। आई गॉट फाइन फॉर पार्किंग इलीगली, यानी कि मैं मुझ पर क्या लगा है, फ़ाइन लगा है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है दोस्तों, आई गॉट फाइंड, और फाइंड थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। आपको मैं पैसिव वॉइस की भी एक वीडियो अलग से बना दूँगा, अगर आप लोगों को पैसिव वॉइस की में थोड़ी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह कोई डाउट हो, मैं पैसिव वॉइस की भी एक वीडियो मैं ज़रूर बना दूँगा आप लोगों का। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें जो लिखा हुआ है आई गॉट फाइंड फॉर पार्किंग इलीगली, यानी कि जो मुझे फ़ाइन लगा है वो किस चीज़ के लिए लगा है, इलीगली। इलीगली मतलब एक तरीके से लीगल होता है संवैधानिक, और असंवैधानिक होता है इलीगली। यानी कि मैंने कहीं पे पार्किंग किया था अपनी गाड़ी को, वो वहाँ पर मुझे इलीगली मैंने पार्क कर दिया तो मुझको फ़ाइन लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका थर्ड है गो फॉर। गो फॉर का मतलब किसी चीज़ के लिए जाना या किसी काम को करने के लिए शुरुआत करना। तो लेट्स गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, यानी कि आफ्टर डिनर यहाँ पे क्या बात हुई है दोस्तों, डिनर के बाद। यानी कि आइए थोड़ा घूमने के लिए चलते हैं। गो फॉर मतलब घूमने के लिए निकल जाना, चलना, वॉक के लिए चलना। मोस्टली लोग होते हैं ना कुछ खाने पीने के लिए वो बाहर टहलने के लिए चल देते हैं। आई मीन खाने के बाद थोड़ा सा टहल लेते हैं पेट हल्का करने के लिए। तो लेट्स गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका लीव फॉर। लीव, लीव का मतलब यहाँ पे दोस्तों छोड़ने से होता है। लीव फॉर, जैसे कि द प्लेन लीव्स फॉर शिकागो एट 10:30, यानी कि जो प्लेन है वो 10:30 पर शिकागो के लिए चल देता है, यानी कि यहाँ से निकल लेता है। छोड़ देना यानी कि उस जगह को छोड़ देना, वो शिकागो के लिए चल देता है। यानी कि द प्लेन लीव्स फॉर शिकागो, यानी कि प्लेन शिकागो के लिए चल देता है 10:30 के लिए। तो लीव फॉर का मतलब चल देना, यानी कि वहाँ के लिए चले जाना, लीव फॉर। नेक्स्ट होता है आपका लुक फॉर। लुक फॉर होता है देखभाल करना एक तरीके से, या किसी चीज़ को देखना, ढूंढना, सर्च करना। जैसे कि आई एम स्टिल लुकिंग फॉर माई कीज़। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर माई कीज़ मतलब मैं अभी भी अपनी चाबियों को ढूंढ रहा हूँ। स्टिल मतलब अभी तक, लुकिंग फॉर दोनों वर्ड मिलकर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए लगाते हैं। जो ये लुकिंग फॉर आप देख रहे हैं, इस दोनों का मतलब जो होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो माई कीज़, मैं अपनी चाबियों को अभी तक ढूंढ रहा हूँ, तो इसके लिए हम स्टिल लगेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है आपका पे फॉर। पे फॉर होता है किसी चीज़ के लिए पे करना। पे फॉर दोस्तों, पे फॉर होता है किसी चीज़ के लिए हम पे करते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हैं। आपने कुछ ख़रीदा तो उसके लिए हम पे करते हैं। तो जैसे कि ही पेड फॉर बोथ टिकट्स, उसने दोनों टिकट्स के लिए पेमेंट किया, यानी कि उसने दोनों टिकट्स का पेमेंट किया, उसने दोनों टिकट के पैसे दिए। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट आपको सेल फॉर। सेल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बेच देना है। एक्चुअली कोई चीज़ हम बेच देते हैं तो उसके लिए हम फॉर लगा रहे हैं। जैसे कि ही सॉल्ड हिज कार टू जॉन, उसने अपनी कार जॉन को बेची फॉर $1000। तो यानी कि उसने $1000 में अपनी कार जो है वो जॉन को बेची। यहाँ पर जो अमाउंट है ये देख रहे हैं ना आप, अमाउंट के साथ में फॉर लगा है, फॉर $1000। और सोल्ड जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। सेल की जो सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वो सोल्ड होती है। तो ही सोल्ड हिज कार टू जॉन, उसने अपनी कार को जॉन को बेचा फॉर $1000, यानी कि $1000 की उसने अपनी कार जॉन को बेची। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट होता है आपका वोट फॉर। वोट फॉर से आप समझ गए होंगे, किसी को वोट करना। तो इसी के लिए हम किसी के लिए हम जब वोट करते हैं ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं वोट फॉर। जैसे कि आई एम गोइंग टू वोट फॉर क्लिंटन, मैं क्लिंटन को वोट करने वाला हूँ, या मैं करूँगा, तो आई एम गोइंग टू वोट फॉर क्लिंटन, मैं क्लिंटन को वोट करने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट होता है वेट फॉर। वेट आप लोगों ने सुना ही होगा, किसी चीज़ का आप लोग मोस्टली करते ही होंगे, अपने दोस्तों का या किसी भी चीज़ का वेट करते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं वेट फॉर। तो आई हैड टू वेट फॉर बस। हैड टू का मतलब दोस्तों यहाँ पे एक तरह से कंपल्सन के लिए आता है, मजबूरी के लिए, कि मुझे करना पड़ा था, तो आई हैड टू वेट फॉर ए बस। हैड टू, हैव टू, विल हैव टू, हैविंग टू, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारी मजबूरी को दर्शाते हैं। आपको आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको बस इतना समझ लीजिए कि हैड टू यानी कि हम मजबूरी, कोई मजबूरी होती है हमारी पास्ट में, कोई काम मुझे करना पड़ा था, उसके लिए हम हैड टू का यूज़ करते हैं। तो आई हैड टू वेट फॉर बस, मुझे बस का इंतज़ार करना पड़ा था। ठीक है। ऐसे ही आपका हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं। वर्क फॉर। वर्क फॉर होता है किसी चीज़ के लिए काम करना, जैसे कि ही इज़ वर्किंग फॉर LG, एम्प्लॉयड बाय, यहाँ पे कंपनी का होता है दोस्तों, यानी कि कंपनी, जैसे कि ही इज़ वर्किंग फॉर जियो कम्युनिकेशन, ही इज़ वर्किंग फॉर रिलायंस, ही इज़ वर्किंग फॉर टाटा, ही इज़ वर्किंग फॉर सुजुकी। तो यानी कि जिस कंपनी का भी आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, तो ही इज़ वर्किंग फॉर। ठीक है। तो यानी कि उस चीज़ के लिए वो काम कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, और आप लोगों को इसके बारे में समझ गए होंगे इस वीडियो के बारे में। और कोई भी डाउट्स आपको हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलने वाला हूँ।